नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉर जोर से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट, जहां नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से जंग लड़ रहे थे, उसी नेटो ने यूक्रेन के सरेंडर का प्लान तैयार कर लिया। यानी पुतिन जिस रणनीति पर काम कर रहे थे वो सर्दियों से पहले ही कामयाब होती नजर भी आ रही है। पुतिन के किम और जिनपिंग से गठबंधन करने से नेटो की नींद उड़ गई। दूसरी तरफ नेटो के भेजे हथियारों से यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पाया। ऐसे में नेटो को डर है कि कहीं यूक्रेन के बाद अगला टारगेट नेटो के सदस्य देश ना बन जाए। इसलिए नेटो यूक्रेन का सरेंडर कराकर रूस से आमने सामने की इस जंग को टालना चाहता है। यानी नेटो यूक्रेन के साथ एक बड़े धोखे की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। नेटो ने मानी हार, यूक्रेन का सरेंडर प्लान तैयार। सर्दियों से पहले यूक्रेन फतेह, रूस का अगला टारगेट तय। जंग के 17 महीने बाद या तो ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भागेंगे या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। क्योंकि जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ताप दिखा रहे थे, अब वही नेटो पीछे हटने लगा है। ना सिर्फ नेटो पीछे हट रहा है, बल्कि यूक्रेन के सरेंडर की पटकथा भी तैयार कर ली है। क्या यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर है? क्या नेटो जंग से पीछे हटने लगा है? क्या रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है नेटो? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले नेटो की वो विस्फोटक नसीहत आपको बताते हैं जिसने कीव में कोहराम मचा दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सरेंडर के लिए नेटो ने शर्तें भी तय कर ली हैं और पूरी प्लानिंग भी बना ली है। अगर यूक्रेन रूस को कब्जे वाले इलाके सौंप देता है तो आसानी से ज़ेलेंस्की को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, और इसकी कोशिश ज़ेलेंस्की काफी लंबे समय से कर रहे हैं। यूक्रेन को सदस्यता का झांसा देने के पीछे नेटो का डर है या फिर यूक्रेन से धोखेबाजी? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को नहीं उकसाता तो यूक्रेन रूस में जंग की नौबत नहीं आती। युद्ध के 17 महीनों के बाद जब यूक्रेन सीरिया जैसा बनता जा रहा है, तब नेटो को जंग रोकने की याद आई है। नेटो के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेंसन ने कहा है, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल सकती है अगर इसके बदले में वो रूसी कब्जे वाले इलाके उसे सौंप दे। इस तरह से दोनों देशों के बीच जंग को खत्म कराने का समझौता हो सकता है। यानी नेटो खुद यूक्रेन से कह रहा है कि उन इलाकों को रूस को सौंप दो जिन्हें बचाने के लिए यूक्रेन ने जान की बाजी लगा दी। यूक्रेन ने नेटो के सुझाव पर सख्त ऐतराज जताया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार माइखैलो पोडोलियाक की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें कहा है, नेटो की छतरी बचाने के लिए हम अपने इलाके कैसे दे दें? ये बकवास है। ऐसा करने से लोकतंत्र की हार होगी और रूस की सत्ता में बैठे ग्लोबल अपराधी को बढ़ावा मिलेगा। नेटो के इस सुझाव पर रूस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने के लिए ये एक नया आइडिया है। यूक्रेन कीव और दूसरे विवादित इलाकों को छोड़कर नेटो में शामिल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के सभी इलाके विवादित हैं, जबकि कीव प्राचीन रूस की राजधानी थी। ऐसे में यूक्रेन को अपनी राजधानी कीव से लबीब ले जानी होगी। नेटो के बैकफुट पर आने से रूस को अपनी जीत और नजदीक नजर आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने साफ ऐतराज जता दिया है कि वो इन शर्तों के साथ नेटो में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो जंग लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन को हथियार कहां से मिलेंगे।
अब यूक्रेन की हालत कुछ ऐसी है कि इधर कुआं तो उधर खाई। अगर ज़ेलेंस्की नाटो की सलाह मानते हैं तो यूक्रेन को कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर यूक्रेन नेटो की सलाह को नहीं मानता है तो वो सैन्य मदद से अपने हाथ खींच लेगा, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। और यही रूस के लिए सबसे मुफीद वक्त होगा जब रूस पूरी तरह से यूक्रेन को डकार जाएगा। दरअसल नेटो इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसे में नेटो ने अपनी फजीहत बचाने के लिए यूक्रेन का सरेंडर प्लान बना लिया है, जबकि हकीकत में नेटो खुद घबरा रहा है। इसके पीछे की वजह समझिए। पहली वजह है कि नेटो के दिए हथियार रूस को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। रूस ने नेटो के दिए 70% हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी वजह है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूटता जा रहा है। वो लगातार जंग लड़ने से थक चुके हैं। हथियारों की कमी से उन्हें हार का डर सताने लगा है। तीसरी वजह है कि रूस का चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। यानी जिनपिंग और किम रूस को न सिर्फ हथियार सप्लाई करेंगे, बल्कि ताइवान और साउथ कोरिया के खिलाफ रूस दोनों देशों का साथ देगा। इसके अलावा चौथी और सबसे अहम वजह है नेटो के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के छोड़े हथियारों को रूसी सैनिक लेकर चले गए और उनकी तकनीक के आधार पर हथियार और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया। ऐसी सूरत में नेटो को न सिर्फ यूक्रेन की हार दिखने लगी, बल्कि दूसरे नेटो देश भी संकट में घिरते नजर आने लगे। क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन को हरा दिया तो पुतिन रोकेंगे नहीं, वो दूसरे देशों पर हमला जरूर करेंगे। पोलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ तो रूस ने बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि पुतिन को पता है कि रूस ने नेटो के हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 400% बढ़ा दिया है और एक दिन पहले पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है, जबकि नेटो के हथियार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। खास तौर से जब से किम जोंग उन के साथ रूसी रक्षा मंत्री की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के बनाए हथियार देख रहे हैं, तभी से नेटो के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ चीन से रूस के संबंध लगातार मजबूत होना भी अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच रहे हैं, जहां कई तरह के करार हो सकते हैं। यानी जहां रूस डिफेंस में लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं नेटो यूक्रेन को हथियार देकर भी रूस का ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा। उल्टा रूस ने यूक्रेन को नेटो से मिली टैंक बटालियन को पूरी तरह खाक कर दिया। यूक्रेन को नेटो से करीब 1800 टैंक मिले थे, जिसमें से करीब 70% पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें लेपर्ड, चैलेंजर और ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसी वजह से रूस ने ड्रोन और मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल के ज्यादातर वेयरहाउस रूस ने उड़ा दिए हैं। इसके अलावा आर्टिलरी सिस्टम M777 हॉवित्जर और रॉकेट लॉन्चर M142 हाइमार्स को रूस ने ड्रोन अटैक से पूरी तरह बेकार कर दिया है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों के दिए हथियार जहां जंग में अभी तक बेकार साबित हुए हैं, वहीं रूस के हथियारों का प्रदर्शन जंग के मैदान में काफी प्रभावी रहा है। यानी अब यूक्रेन के पास सिर्फ सैनिक और मॉडिफाई किए हुए ड्रोन की खेप बाकी है। ऐसे में यूक्रेन ज्यादा दिनों तक जंग नहीं लड़ सकता। एक दिन पहले ही नेटो देशों ने यूक्रेन की सैन्य मदद का ऐलान किया है, लेकिन अब सरेंडर को लेकर यूक्रेन और नेटो में टकराव की वजह से मदद रोकी जा सकती है। ऐसे में यूक्रेन नेटो की धोखेबाजी का शिकार होकर पूरी तरह तबाह हो सकता है, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में सिर्फ यही लिखा जाएगा, एक था यूक्रेन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।